अमेरिका की चाल, अहमदाबाद प्लेन क्रैश और भारत के खिलाफ नई साजिश। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, जहां भारत के 60 परिवार अपने अपनों को खो चुके हैं। अब ये परिवार अमेरिका की धरती पर मुकदमा लड़ने की तैयारी में है। और सुनिए, उन्होंने जिस वकील को हायर किया है उसका नाम है माइक एंड्रयूज। जी हाँ, वही माइक एंड्रयूज जो अमेरिका का टॉप एविएशन लॉयर माना जाता है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, आखिर क्यों भारतीय परिवारों को अमेरिकी वकील हायर करना पड़ा? क्यों अमेरिका ही तय करेगा कि भारतीय आसमान में हुई इस दुर्घटना की सच्चाई क्या है? क्या यह सब भारत को दबाव में लेने की बड़ी साजिश है? परिवारों की मांग साफ है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का कच्चा डेटा उन्हें दिया जाए। लेकिन सोचिए, क्या अमेरिका और उसकी कंपनियां इतनी आसानी से भारत को सच दिखाने देंगी, या फिर इस डेटा के नाम पर कहानी कुछ और ही लिखी जाएगी? अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 60 पीड़ित परिवार जाएंगे यूएस कोर्ट अबाउट टॉप एविएशन। वकील को किया हायर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। मांगा अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले मृतकों के 60 परिवारों ने बोइंग कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला किया है। इन परिवारों ने दुर्घटनाग्रस्त विमान की निर्माता कंपनी बोइंग के खिलाफ एक अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दायर करने की तैयारी कर ली। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी विशेषज्ञ वकील माइक एंड्रयूज को भी हायर कर लिया है। इन परिवारों ने दुर्घटना की जांच पर सवाल उठाए हैं। परिवार की मांग है कि उन्हें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का कच्चा डेटा दिया जाए, ताकि वे स्वतंत्र जांच करवा सकें। अमेरिकी वकील माइक एंड्रयूज गंभीर चोट और अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों के विशेषज्ञ। इससे पहले वे फोर्ड और वॉक्सवैगन समेत कई विमान, ट्रक और कार बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ भी कई केस लड़ चुके हैं। अब जानिए उस अमेरिकी वकील माइक एंड्रयूज की प्रोफाइल, जिसे इस केस के लिए हायर किया गया है। 1998 में की ब्रेसले एलन लॉ फर्म से जुड़े टॉप 10 एविएशन वकीलों की लिस्ट में शामिल गंभीर चोट और आकस्मिक मौत के केस लड़ने में एक्सपर्ट कई एयरक्राफ्ट, ट्रक, कार बनाने वाली कंपनियों को कोर्ट ले जा चुके हैं। 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस बोइंग 737 मैक्स क्रैश के पीड़ित परिवारों का केस लड़ा। वॉक्सवैगन पासट से चोटिल हुई नर्स को $8 मिलियन, करीब 70 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाया। फोर्ड मोटर्स में आग लगने से मौत के एक मामले में पीड़ित परिवार को $7 मिलियन, करीब 61 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाया। 46 साल पुरानी ब्रेसले एलन फर्म को लिटिगेटर ऑफ द ईयर एंड प्रोडक्ट्स लाइबिलिटी डिपार्टमेंट के लिए लॉयर ऑफ द ईयर का खिताब मिल चुका है। हादसे में 270 लोगों की जान गई। 12 जून को दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान 171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर मेघानी नगर में आईजीपी कंपाउंड में क्रैश हो गया था। विमान में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। 230 यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। हादसे में रमेश विश्वास नाम का एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बच गया, जबकि 241 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा डॉक्टर्स हॉस्टल अतुल्यम, जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, कि एक इंटर्न डॉक्टर, कर्मचारी और स्थानीय लोग मारे गए। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 270 हो गई। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। तृप्ति सोनी विमान हादसे में अहमदाबाद के सोनी परिवार के 3 सदस्यों की भी मौत हुई थी। परिवार की सदस्य तृप्ति सोनी ने दिव्य भास्कर से कहा कि पीड़ित परिवारों को भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए। हम सब ने मिलकर इस लॉ फर्म के साथ काम करने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा, ऐसा लग रहा है कि विमान दुर्घटना की जांच बहुत सुस्ती से चल रही है। अब तक जो रिपोर्ट जारी की गई है वह सवालों के जवाब देने के बजाय और नए सवाल खड़े करती। इसके अलावा बहुत ही चुनिंदा बातें ही जारी की गई हैं, जिससे जांच प्रभावित होने की ज्यादा संभावना लग रही है। एयर इंडिया और बोइंग कंपनी का इसमें बहुत बड़ा आर्थिक हित है। हमें डर है कि विमान दुर्घटना की निष्पक्ष जांच नहीं हो। फ्लाइट डेटा उपलब्ध कराने की मांग तृप्ति ने आगे कहा कि मेरी व्यक्तिगत मांग है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का रॉ डेटा भी पीड़ित परिवार को जांच के लिए उपलब्ध कराया जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.